खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेईई नीट परीक्षा को लेकर डॉक्टरों एवं इंजीनियरों से मांगे सुझाव। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टरों और इंजीनियरों से जेईई और नीट की परीक्षा पर सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री ने छात्रों के स्वास्थ्य के मद्देनज़र देश के युवाओं, खासकर डॉक्टरों एवं इंजीनियरों से इन दोनों परीक्षाओं के संदर्भ में सुझाव मांगा है। हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मैं ख़ास तौर से अपने युवा इंजीनियर और डॉक्टर दोस्तों से पूछना चाहता हूं और उनके सुझाव चाहता हूं। इसकी अगली लाइन में उन्होंने एक सवाल लिखा है, यदि जेईई और नीट के इम्तहान को स्थगित कर दिया जाता है तो छात्रों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खबर है, झारखंड की सड़कों पर शुरू होंगी बसें, सरकार ने दी हरी झंडी, लेकिन माननी होगी ये शर्तें। दोस्तों, झारखंड में बसों के संचालन के लिए शर्तों के साथ बस संचालन की अनुमति दे दी गई है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के बाद जल्द ही सड़कों पर बसें दौड़ने लगेंगी। कोरोना को देखते हुए राज्य परिवहन विभाग ने इसके लिए कुछ नियम व शर्तें भी लगाई हैं। सरकार ने बस संचालकों के लिए कुछ नियम व शर्तें जारी की हैं। इसके तहत जिन लोगों ने कोरोना टेस्ट कराया है वे रिपोर्ट आने तक यात्रा नहीं कर सकेंगे। वहीं बसें चलाने से पहले उन्होंने सैनिटाइज करना होगा। जी हां, उन्हें सैनिटाइज करना होगा। साथ ही यात्रा के दौरान बस ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों को भी मास्क, फेस शील्ड पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। खबर है, झारखंड में 1 सितंबर से बारिश और वज्रपात का अलर्ट। दोस्तों, एक कम दबाव का चक्रवातीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बन रहा है। इसका असर झारखंड समेत आसपास के राज्यों में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि कम दबाव का चक्रवातीय क्षेत्र दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 1 सितंबर को राज्य में बारिश होने की संभावना है। खबर है, झारखंड में अब टीबी मरीजों को भी होगी कोरोना जांच। जी हां, टीबी मरीजों की भी होगी कोरोना की जांच। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने द्विदिशात्मक टीबी कोविड स्क्रीनिंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर शीघ्र ही सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजे जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसे लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न अध्ययन में यह बात सामने आई है कि कोरोना मरीजों में टीबी की प्रीविलेंस रेट 0.37 4.47% है। जी हाँ, 0.37 से लेकर 4.47% है। साथ ही कोरोना और टीबी दोनों ही संक्रामक रोग हैं जो मुख्य रूप से फेफड़ों पर हमला करते हैं। गाइडलाइन में साफ कर दिया गया है कि जिन टीबी मरीजों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं उनमें दोनों बीमारियों का उपचार किया जाएगा। खबर है, स्कूलों और छात्रों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक 4 की नई दिशा निर्देशों में स्कूलों और छात्रों के लिए भी पढ़ना अति आवश्यक है। ऐसा इसलिए कि इस गाइडलाइंस में कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए भी जानकारी दी गई है। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट समेत तमाम प्रशिक्षण संस्थानों को लेकर नई जानकारी दी गई है, जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल ये गाइडलाइंस 21 सितंबर से लागू किए जाएंगे। अनलॉक 4 में स्कूलों और कॉलेजों को खोलने के बारे में भी नियम तय किए गए हैं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। नए नियमों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर के कॉलेज में कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को अध्यापक से सलाह लेने के लिए कॉलेज जाने की अनुमति है। हालांकि यह तभी संभव है जब छात्रों के माता पिता या अभिभावक इसकी अनुमति दें। स्कूल छात्रों को क्लास अटेंड करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह छात्रों की मर्जी पर है कि वे जाना चाहते हैं या नहीं। खबर है, उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज क्वारंटाइन से हुए मुक्त। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज रविवार दोपहर 2 बजे क्वारंटाइन से मुक्त हो गए। महाराज गिरिडीह से सड़क मार्ग से धनबाद के लिए रवाना हुए। शनिवार को साक्षी महाराज को गिरिडीह जिला प्रशासन ने 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया था। इसके बाद राजनीति गर्मा गई थी। रविवार को साक्षी महाराज की कोरोना जांच ट्रूनेट से की गई, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। रिपोर्ट आने के बाद भाजपा नेताओं का तांता साक्षी महाराज से मिलने के लिए लगा रहा। महाराज गिरिडीह के शांति भवन में रुके थे।
खबर है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा, कोविड संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले में 31 अगस्त यानी सोमवार को बृहद पैमाने पर निःशुल्क कोरोना जांच शिविर का आयोजन निम्नलिखित स्थानों पर किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस अभियान का हिस्सा बने और अपना तथा परिवार का जांच करवा लें। दोस्तों, उन्होंने यह बातें ट्विटर के माध्यम से कही। खबर है केंद्र की अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के अनुसार राज्य अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगे लॉकडाउन। 7 सितंबर से देश भर में चलेंगी मेट्रो। दोस्तों, देश भर में कोरोना के कहर के बीच केंद्र ने शनिवार शाम अनलॉक 4 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी, जो 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। इसके तहत राज्य सरकारें अब बिना केंद्र सरकार की अनुमति के स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगी। केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन लगाया जा सकेगा। गाइडलाइन के अनुसार 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो रेल शुरू करने की भी अनुमति होगी। 21 सितंबर से सोशल, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकेंगे। हालांकि इसमें 100 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को भी खोले जाने की इजाज़त होगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेंगे। गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साथ चर्चा के बाद फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान के छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद ही रहेंगे। खबर है राहुल का तंज, जेईई नीट पर चर्चा के बजाय खिलौने पर मन की बात कर गए पीएम मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में खिलौनों पर चर्चा करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल ने कहा कि जेईई नीट के उम्मीदवार चाहते थे कि पीएम मोदी परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन वह खिलौनों पर चर्चा कर चले गए। पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के समापन के बाद कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, जेईई नीट के उम्मीदवार पीएम से परीक्षा पर विषय पर चर्चा चाहते थे, लेकिन पीएम ने खिलौने पर चर्चा की। गौरतलब है कि देश भर में जेईई नीट के उम्मीदवार कोरोना संकट के दौरान परीक्षा कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने रेडियो कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए खिलौना बाजार को लेकर लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने खिलौनों को बाहर से आयात करने के बजाय उन्हें स्थानीय तौर पर तैयार करने पर जोर दिया। खबर है रेल मंत्री का पत्र, मुख्यमंत्री तुरंत निकाले हल, पीएम मोदी कर रहे निगरानी। दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में बाधाओं को दूर करें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट पर करीबी नज़र रख रहे हैं। रेल मंत्री ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पत्र में जमीन संबंधी मुद्दों, ग्रामीणों की मांगों और राज्य के अधिकारियों की ओर से धीमी गति से काम करने का मामला उठाया है, जिनसे 81,000 करोड़ रुपए के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का काम प्रभावित हुआ है। उन्होंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्रियों से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। खबर है सैटेलाइट से कांपे देश, सामने आया चीन का तबाही वाला प्लान, अलर्ट हुआ भारत। दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के मध्य तनाव को लेकर खबरों ने तेजी पकड़ी है। इस दौरान चीन की नापाक हरकत का बड़ा खुलासा हुआ है। एलएसी से जारी नई सैटेलाइट इमेज में खुलासा हुआ कि चीन डोकलाम और नाकुला में मिसाइल साइट बना रहा है। इस सैटेलाइट इमेज में वह क्षेत्र भी है जहां मई में भारतीय और चीनी सैनिक के बीच हिंसक झड़प हुई थी। सामने आई इस नई सैटेलाइट इमेज को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। शेयर की गई इस तस्वीर में यह साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें 2 साइटें दिख रही हैं, जिन पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट बना रही है। आपको बता दें कि साथ ही चीन लगातार चालाकी से डोकलम और नाकुला जैसी विवादित जगहों के पास गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। ट्विटर पर जारी तस्वीर से साफ है कि चीन विवादित जगहों के पास रक्षा सिस्टम बेहतर कर रहा है। खबर है सुशांत केस में सीबीआई ने पूछे सुलगते सवाल, जवाब देने में रिया के छूटे पसीने। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत अभी भी एक पहेली बनी हुई है। सीबीआई और ईडी की जांच में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। शक की सुई सुशांत के दोस्तों की तरफ बार बार घूम रही है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी जांच एजेंसियों की राडार पर हैं। इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से 2 दिनों में एजेंसी ने कई ऐसे सवाल पूछे हैं जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सीबीआई और ईडी के सवाल भी कड़े होते जा रहे हैं।
सूत्रों की माने तो 2 दिन की पूछताछ के बाद भी सीबीआई रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं हो पाई है। इसलिए एजेंसी ने रिया को लगातार तीसरे दिन की पूछताछ के लिए भी बुलाया है। फिलहाल रिया से सीबीआई इस वक्त पूछताछ कर रही है।